अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मोहसिन भट्टी। बागी टीवी पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस चैनल पर हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनके हक़ाइक़ बताते हैं कि ये चीज़ जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं और आप और आपके प्यारे उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या वो चीज़ वाकई वो फ़ायदा दे रही है जो वो अपने दावे में क्लेम करते हैं, जो अपने ऐड में क्लेम करते हैं, जो अपने ऊपर इंग्रेडिएंट्स में क्लेम करते हैं, क्या वो चीज़ वाकई असल में वैसी है या नहीं है। इस सिलसिले में आज हमने जो चीज़ आपके लिए चुनी है वो है दूध। आपने देखा होगा कि आजकल दूध के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि दूध खालस नहीं मिल रहा, दूध में बहुत ज़्यादा केमिकल मिलाए जा रहे हैं, उसमें फार्मलीन मिलाई जा रही है जो लाशों को हनूद करने के काम आती है। इसी तरह उसमें यूरिया, डिटर्जेंट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो ये दावा करते हैं कि हम मिलावट से बिल्कुल पाक हैं और आप हमारे पे ट्रस्ट करें। तो क्या उनके ये दावे ठीक हैं या इसमें भी कोई दो नंबरी है। नाज़रीन, जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध वो बुनियादी ग़िज़ा है, जब इंसान दुनिया में आता है तो सबसे पहली खुराक जो वो कंज्यूम करता है वो दूध होती है। और जब अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार के मौत के करीब होता है तो उस वक्त भी और कोई चीज़ नहीं खा सकता, कोई चीज़ हज़म नहीं कर सकता, तो आखिरी दिनों में जो उसकी ग़िज़ा होती है वो भी दूध ही होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूध हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में दूध मियारी नहीं मिल रहा, दूध में हर दर्जा मिलावट की जा रही है, इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, इसमें फार्मलीन तक डाली जा रही है जो लाशों को हनूद करने के काम आती है, इसमें डिटर्जेंट्स डाले जा रहे हैं, इसमें कास्टिक सोडा डाला जा रहा है, इसमें यूरिया डाला जा रहा है, बल्कि दूध के नाम पर हमें एक सफ़ेद केमिकल पिलाया जा रहा है। इस हद तक जब गैर मियारी दूध हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज हमारा हर छठा बच्चा ग़िज़ाई कमी का शिकार है, उसकी नश्व नुमा प्रॉपर नहीं हो रही है, उसका दिमाग सुकड़ गया है, सर उतना ही है लेकिन अंदर दिमाग सुकड़ जाता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं। और साइंसी रिसर्च ये कहती है कि जब बच्चा 12 साल की उम्र तक पहुंचता है, जो उसने कैल्शियम इनटेक उस एज तक कर ली वही डिपॉजिट होगी, उसके बाद जो कैल्शियम आएगी वो शायद उसको वो फ़ायदा ना दे सके। इसलिए बच्चों की ये जो एज होती है ये इंतहाई अहम होती है, इसमें उनको खालिस तरीन दूध देना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ खिलानी ज़रूरी है जो उनकी बेस मजबूत कर दे, जिस पे आगे उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम नहाद ब्रांड्स आ गए हैं जो अपने आप को दूध तो कहते हैं लेकिन असल में दूध नहीं है। मैं आज एक ऐसे ही ब्रांड के बारे में बताऊंगा, आप पहले इसका टीवी कमर्शियल देखिए, इसको ज़रा गौर से देखिए, मेरी इस ताकीद को ज़रा जहन में रखिए कि आपको इस पूरे ऐड में कहीं पर भी ये नज़र नहीं आएगा कि ये लोग अपने आप को दूध कह रहे हों। आप ज़रा ध्यान से इस ऐड को देखिएगा, पूरे ऐड में कहीं पर भी ये लोग अपने लिए दूध का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को दूध के तौर पर पेश करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उमंग में आती है खुशुम्मीदी जब मिल जाए इसमें कुछ खास, जैसे माँ के प्यार की मिठास। या तजुर्बे की जर्द रोशनी। बड़ों की
की दुआ भी घुल मिल जाए। घर भर की मनमानी इसमें समाए, इसको और खूब तर बनाए। पर घर के बाहर इस खुदा की नेमत को रहना चाहिए कुदरत सा शफाफ। इसीलिए उमंग है हर मिलावट से पाक, ग़िज़ाइयत से भरा। डेयरी उमंग, कुदरत सा शफाफ। नाज़रीन, आपने इनके ऐड को देखा और ये भी नोट किया होगा कि इसमें ये खुद भी कहीं पर अपने आप को दूध नहीं कह रहे। तो यही बात तो मैं कह रहा था कि ये दूध नहीं है, लेकिन अपने आप को दूध के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब हम आते हैं इनके डब्बे की तरफ। ये मेरे हाथ में इनका डब्बा है। इस डब्बे पर भी आप देखें कि आगे साइडों पर, बैक साइड पर और इस साइड पर भी कहीं पर ये लोग अपने आप को दूध नहीं कह रहे। ये लोग अपने आप को डेयरी ड्रिंक कहते हैं। डेयरी ड्रिंक का क्या मतलब हुआ कि यानी कोई डेयरी टाइप का, दूध टाइप का कोई ड्रिंक है। दूध नहीं कह रहे हैं, डेयरी ड्रिंक कह रहे हैं। और बदकिस्मती से हमारे जो प्योर फूड रूल्स हैं पंजाब में, उसमें डेयरी ड्रिंक की कोई कैटेगरी नहीं है। जबकि ये लोग बहुत अरसे से, पिछले 2-3 साल से मुसलसल इस कोशिश में है कि डेयरी ड्रिंक की एक नई कैटेगरी प्योर फूड रूल्स का हिस्सा बनवा दें, इसमें डलवा दें कि डेयरी ड्रिंक नाम की भी एक कैटेगरी हो, जिससे हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। डेयरी ड्रिंक कतन कोई कैटेगरी नहीं होती है। अगर ये दूध नहीं है तो इनको अपने साथ से डेयरी का लफ्ज़ भी उतारना चाहिए और अपने आप को कहीं पर भी ये इस तरह नहीं शो करना चाहिए कि ये दूध है। अगर ये टी वाइटनर है तो फिर टी वाइटनर की कैटेगरी में जाएं और अपने ऊपर लिखें कि ये दूध नहीं है, और ना ही दूध का नेमुल बदल है, ताकि आवाम जो है वो इसको दूध समझ के इस्तेमाल ना करें और वो अपने उन मासूम बच्चों को ये दूध के तौर पे ना दें, ताकि उनकी ग्रोथ मुतासर ना हो, उनकी जो बेस बननी है वो ख़राब ना हो जाए। दूध के अंदर कुदरती तौर पर मिल्क फैट होती है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता है। उसमें ना ही उस कमी को वेजिटेबल फैट पूरा कर सकती है, ना ही इंडस्ट्रियल फैट पूरा कर सकती है, ना ही कोई और उसको चीज़ पूरा कर सकती है। वो वह ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है और वो ही हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, हमारी नश्व नुमा के लिए। हर दर्जा जो फ़वाइद उसके हैं वो किसी और चीज़ में नहीं आ सकते। नाज़रीन, ना सिर्फ ये बल्कि इस तरह के जो दीगर और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके ऐड हमने अभी ये साइड स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सब ब्रांड्स दूध नहीं हैं, ये टी वाइटनर हैं। खुदारा इन्हें दूध ना समझे आप। नाज़रीन, आज की एपिसोड के बाद आपको ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आइंदा जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो बराए मेहरबानी उसके अज्जा को, उसके डब्बे को, उसके ऐड को बगौर देखें, हर एंगल से उसको परखें कि कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि असल में जब हम इसको गौर से नहीं देखते हैं तो ये कंपनियां हमें धोखा नहीं दे रही होती हैं, हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो हमें अपने आप को इन फ्रॉड बाजियों से, इन धोखादही से हमें महफूज रखना है। हमें अपने बच्चों की सेहत का ख्याल खुद रखना है, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जो उनके लिए ज़रूरी है, टी वाइटनर ज़रूरी नहीं है। ये था आज का पैगाम। इसके साथ ही मोहसिन भट्टी को अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए, हम आपको ऐसी बहुत सी मुफीद बातें बताते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।